नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र। हमारे मन में अक्सर यह सवाल आता है कि कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है, तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है। प्रामाणिक पुराणों में एक कथा है, कल ब्रह्मा जी के शिष्य जो युग में 16 लिपि वाले हैं, हरे राम महामंत्र ही सबसे शक्तिशाली मंत्र है। ये कथा कालसंतरण उपनिषद में शामिल है। नारद जी ब्रह्मा जी से लेकर यूरोप तक। नारद जी ने कल युग के दोषों को देखकर देखा कि इस युग में जीव ना तो यज्ञ करता था ना ही तपस्या करता था, फिर ऐसे में उसकी भूमिका नैतिकता कैसे होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम उच्चारण करने से ही व्यक्ति के सारे दोष दूर हो जाएंगे। फिर नारद जी रेस्टोरेंट हैं कि वो कौन सा नाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह 16 अक्षर वाला हरे राम महामंत्र ही कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। नारद जी ने इसे जपने की विधि पूछी। ब्रह्मा जी ने कहा है कि जपने की कोई विशेष विधि नहीं है, इसे कभी भी जपा जा सकता है, नहाते धोते, सबसे जीवंत या फिर प्लांट। ये कलयुग का शक्तिशाली मंत्र जप कभी भी किया जा सकता है। इस मंत्र को जपने की कोई विधि नहीं है, और जैसे ही कोई व्यक्ति इस मंत्र को 35,000 बार जपने की विधि देता है, तो उसके ब्रह्महत्या जैसे पापों का भी नाश हो जाता है। यहाँ तक कि भक्ति का त्याग करने वाला व्यक्ति भी इस मंत्र के जाप से पाप हो जाता है। चोरी करने वाला, बिजनेस लोन वाला, स्कूटर पीने वाला भी इस मंत्र के जाप से परम पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि वाल्मीकि जी महाराज ऋषियों के बाल से बैलगाड़ी भर दी थी। वाल्मीकि जी का नाम उस समय रत्नाकर था और उन्होंने 3 ब्रह्म ऋषियों को मारा था कि उनका राम नाम नहीं बोला जा रहा था। टैब प्रमाणित नाम मेरा जप करके ही ब्रह्म का सामान हो गया। इस मंत्र का उल्लेख अग्निपुराण में भी है, और इसके साथ ही इस महामंत्र का उल्लेख अन्य स्थानों पर भी किया गया है। ऐसे ही नारद जी के साथ भी 16 अक्षर वाले इस महामंत्र का जाप ही करते हैं। इसी के साथ बहुत से भक्त ऐसे हो गए हैं, इस महामंत्र का जाप करके सिद्धि की प्राप्ति होती है, जैसे कि ठाकुर हरिदास की भक्ति में विघ्न उपदेश प्राप्त हुआ था। ठाकुर हरिदास का जन्म मुस्लिम कुल में हुआ था, लेकिन बाद में वे चैतन्य महाप्रभु से जुड़ गए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे। महाप्रभु ने महामंत्र को थोड़ा सा बदल दिया और हरे राम राम की जगह हरे कृष्ण महामंत्र कर दिया। महाप्रभु के श्री कृष्ण महामंत्र का ही जाप करें। कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र कैसे जपना चाहिए। महाप्रभु का कहना है कि हरे कृष्ण महामंत्र को उच्च ध्वनि से जपना चाहिए, जिससे जपने वाले का और सुनने वाले दोनों का ही मंत्र हो सके। ठाकुर हरिदास जी का कहना है कि उच्च ध्वनि से जप करने वाले और सुनने वाले दोनों का ही लाभ होता है। हाई साउंड से जप करने से छोटे छोटे जीव जंतु जैसे चींटी जैसी चीजें भी होती हैं। कुछ लोगों का विश्वास ये भी है कि उच्च ध्वनि ने जापान को प्रभावित किया। प्रभावशाली नहीं हुआ, बल्कि मानसिक जाप होता है। मनुस्मृति में ये भी बताया गया है कि मानसिक जाप उच्च ध्वनि के जाप से कई गुना अधिक प्रभावी होता है। गौड़ीय मठ वाले चैतन्य महाप्रभु के समर्थक और ये उच्च ध्वनि वाले महामंत्र का जाप करते हैं, वहीं कुछ अन्य संप्रदाय वाले मानसिक जाप भी करते हैं। भगवान वैष्णवों का मानना है कि यह महामंत्र आध्यात्मिक जगत से जीव का संबंध जोड़ता है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य स्वामी श्री प्रभुपाद जी का कहना है कि यह महामंत्र हमारे संबंध भगवान कृष्ण से जुड़ा है, और जो भी व्यक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी का कहना है कि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र को उच्च स्वर से ही सर्वथा जपना चाहिए। कई महापुरुषों का कहना है कि महामंत्र को उच्च स्वर में जपना चाहिए और किसी एक मंत्र को जपना बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन उच्च स्वर में जप करना बहुत ही सरल है और इसमें अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि योगी भगवान के नाम का जाप करके अपनी जीभ जगाते हैं और ब्रह्म सुख का अनुभव कराते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।